हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की वीडियो जो बच्चा बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और कॉल और एसएमएस के थ्रू मेल भी बहुत सारे बच्चों ने किया कि सर बताएं कि सुबह से 4 बजे से रात में 11 बजे तक का टाइम टेबल, वो भी किस तरह का टाइम टेबल, कि बताइए कि हम कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे पढ़े, मतलब फिजिक्स कब पढ़े, केमिस्ट्री कब पढ़े, और वो भी कितना घंटा पढ़े, मतलब फिजिक्स कितना घंटा पढ़े, केमिस्ट्री कितना घंटा पढ़े, किन किन टॉपिक को पढ़े, ताकि जो है वो हम टॉपर बन जाए। और देखिए हमने यहाँ पर लिखा है बोर्ड परीक्षा में बोर्ड टॉपर बनने के लिए, बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए सुबह 4 बजे से रात में 11 बजे तक का टाइम टेबल। फिर हमने लिखा है कि ये टॉपर का रामबाण है। जो बच्चा इस वीडियो को नहीं देख रहा है और अगर उसने ड्रीम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो वो बाद में दबा दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को देखिएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये वीडियो अच्छी है, बहुत अच्छी है या खराब है। तभी आप लाइक अनलाइक करिएगा। तो हमने कहा कि टॉपर का ये रामबाण है, और हमने यहां लिखा है कि कौन सा विषय, जी हां, कौन सा विषय कब और कितना देर पढ़े। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा विषय कब और कितना देर पढ़े, ताकि टॉपर बनना हमारा तय हो जाए। और टॉपर बने या ना बने भाई, इतना तो आ जाए कम से कम। और हमें पता है कि 90 के आसपास ही टॉपर होता है जी। ये घड़ी की सुई हमने टिक 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 करके आपके स्क्रीन के ऊपर लगा दी, एक बेहतरीन जो आपको दिख रहा है नजारा, एक बेहतरीन है। तो क्या हम इस वीडियो की शुरुआत करें? आप तैयार हो इस चीज को जानने के लिए? अगर आप 10th और 12th का स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप सीबीएसई के हैं या हिंदी मीडियम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं या सीबीएसई का स्टूडेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो बात कही है, वो बात हमने जो शुरुआत की है वो किस विषय से की है भाई? तो हमने जो शुरुआत की है वो शुरुआत की है केमिस्ट्री से। कहिएगा सर सुबह सुबह केमिस्ट्री? जी हाँ, देखो हमारा मानना है कि जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा परेशान करे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट, जो विषय आपको ज्यादा परेशान करे, उस विषय का काम तमाम जो है वो सबसे पहले करिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें मैथ नहीं समझ में आता है, तो क्या करेगा ना, सब विषय पढ़ने के बाद मैथ को छुएगा। तो भाई तुम्हें तो ऑलरेडी समझ में नहीं आ रहा था, तुमने तो और वैसे टाइम में अपने मैथ को निकाला जो टाइम तुम ऑलरेडी कमजोर हो चुके हो, थक चुके हो पढ़ के। तो फिर वहां पे तो और बिल्कुल भी जो 10-20% समझ में आना चाहिए था वो भी नहीं आएगा। तो हमारा मानना है कि अधिकांशतः जो बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी केमिस्ट्री काफी वीक होती है। ऐसा आकलन करने के बाद हमने रियलाइज किया है कि भाई केमिस्ट्री जो होती है, क्लास 10th और 12th के बच्चों की जो केमिस्ट्री होती है, खास करके 12th के बच्चों की काफी वीक होती है, क्योंकि 12th में हमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ना होता है। एक बहुत बड़ा एरिया है। तो हम जो करेंगे वो दिन की शुरुआत केमिस्ट्री से करेंगे। अब सवाल है सर कब? तो केमिस्ट्री जो है आप सुबह सुबह लेके बैठ जाओ भाई, रटने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। सुबह आप 4 से 5:30 बजे तक हम आपको एवरेज बोलेंगे कि आप सुबह सुबह 1.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, 4 से 5:30, 1.5 घंटे जो है अब आप केमिस्ट्री को पढ़िए, रटिए, रिवाइज करिए। जो चीजें आपने रात में पढ़ी है उस चीज को देखिए। तो सबसे पहले हम क्या देंगे आपको एडवाइस? सबसे पहले हमने आपको एडवाइस दिया कि क्या पढ़ना है, सुबह सुबह केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री के 3 एरियाज हैं, आपको पता है बच्चों। ठीक है, अगर 12th की बात करें, 12th बोर्ड एग्जाम का, तो आपका है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आपका टॉपिक बढ़िया है जी। फिजिकल अच्छा है, ऑर्गेनिक बढ़िया है, इनऑर्गेनिक बढ़िया है। तो सीधे सीधे याद रखना है कि सुबह सुबह जो है वो आप शुरुआत, दिन की जो शुरुआत है वो कौन से विषय से करो भाई? तो दिन की जो शुरुआत है आप केमिस्ट्री से पढ़ो। और केमिस्ट्री देखो, मैंने इसलिए इस चीज को बोला केमिस्ट्री, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सबसे हार्ड टॉपिक है।
ठीक है। तो आप जो है वो जो सबसे हार्ड वाली टॉपिक हो ना उसकी शुरुआत करो, ठीक है। मतलब दिन की शुरुआत जो है वो केमिस्ट्री से करिए और कितने बजे तक पढ़िए, कम से कम 1.5 घंटा, अगर 2 आपसे हो पाए, लेकिन 2 काफी है, इसलिए मैं 1.5 घंटा आपको एडवाइस दूंगा कि केमिस्ट्री पढ़िए। इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ठीक है। तो टेलीग्राम में सर्च करिए, नहीं तो खुद भी टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्लियर हो गया? 4 से 5:30, अगर 6 बज जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो 1.5 घंटा आपको सुबह सुबह क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। एक बेहतरीन टॉपिक हमने बताया, केमिस्ट्री इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे हार्ड टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। अब देखो, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्या दिया, वो हमने बोला कि 100 मार्क्स इंग्लिश को उठाइए। अब कहिएगा सर फिर इंग्लिश, सुबह सुबह आप तो ऐसे ऐसे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं ना कि जो हमारा सबसे कमजोर है, केमिस्ट्री भी हमारा कमजोर है सर, इंग्लिश भी हमारा कमजोर है, हमारा फिजिक्स अच्छा था बट आपने फिजिक्स बोला नहीं, हमारा हिंदी अच्छा था, हमारा मैथ अच्छा है, आपने बोला ही नहीं। भाई सर आप कैसे दुश्मन हो हमारे कि आप मुझे सुबह सुबह केमिस्ट्री बोल रहे हो? कितना बोरिंग चैप्टर है, कितना बोरिंग टॉपिक है सर, प्लीज केमिस्ट्री पढ़ने नहीं बोलो, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई केमिस्ट्री से ही शुरुआत करो। जो कठिन लगे उसको सबसे पहले साइड करो, काम तमाम करो उसका पहले, केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश। बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे जो सीबीएसई के बच्चे, उनके लिए तो भाई मजेदार चीज है इंग्लिश। तो मैं बोलूंगा कि इंग्लिश पढ़ो। हमने एक टाइम टेबल यहाँ पे फिक्स किया है कि सुबह से 6 से 7, अगर आप केमिस्ट्री 5:30 बजे उठ जाते हो तो आप 5:30 बजे से भी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर है, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो 5:30 से 7 बजे सुबह तक आप क्या पढ़ो, आप पढ़ो इंग्लिश, ठीक है। तो हम एक एडवाइस देंगे, अगर 5:30 से 7 नहीं हुआ हो पाता है कोई बात नहीं, सुबह सुबह आप 6 से 7 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम सीधे सीधे एडवाइस देंगे कि आप जो है सुबह 4 से सुबह 4 से 7 बजे तक आप 2 सब्जेक्ट को पढ़िए। अब क्या पढ़ना है वो तो हम आपको बताएंगे। 4 से 7 बजे तक आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए, एक सब्जेक्ट आपका हो गया केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट आपका हो गया इंग्लिश, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट को जितना जल्दी आप कवर कर सकते हैं, तो मैं एडवाइस दूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह सुबह 4:30 से या 4 से 7, 6:30 बजे, मतलब 2-2.5 घंटे का शेड्यूल रखिए सुबह सुबह, और 2 सब्जेक्ट को आप एकदम बिल्कुल रगड़ के एकदम उड़ा दो। और वो 2 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और इंग्लिश, जो आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, इसको बता दो। अब सवाल है कि सर मैथ कब बनाए, फिजिक्स कब पढ़े, हिंदी कब पढ़े, और कौन सा बच गया जी, बायोलॉजी, ये कब पढ़े, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यू डोंट वरी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया बच्चा पार्टी? बिल्कुल समझ में। मैथमेटिक्स देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने और रटने वाला चीज नहीं, इसको बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए जो है ना, थोड़ा माहौल अगर बैकग्राउंड वाइज हो भी रहा है तब भी हम मैथ को बना सकते हैं। आपको भी पता है कि अगर बगल में बच्चा हल्ला कर रहा है तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री नहीं रट सकते, हमें केमिस्ट्री आपके माइंड में जाएगी नहीं, ग्रामर्स नहीं जाएगा, ठीक है। साइनो इंटो वोकैबुलरी, बहुत सारे ऐसे चीजें, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके माइंड में घुसेगा ही नहीं। लेकिन मैथ एक ऐसा चीज है, एक बार भाई रास्ता दिखा दिया, ठुकुर 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 चल रहा है। यानी अब जो हम एडवाइस देने वाले हैं आपको कि मैथमेटिक्स का, तो भाई मैथ जो है वो हम आपको एडवाइस देंगे कि आप मैथ कितने बजे बनाओ, मैथ आप बनाओ दोपहर में 12 से 2, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, एक बोरिंग टाइप है, ठीक है। इस टाइम में बच्चों को नींद बड़ा खतरनाक आता है, ठीक है। तो डेरिवेशंस करो, मैथ बनाओ, ठीक है। अगर आप इस चीज में रटोगे ना इस समय, तो इस समय आपको भी पता है कि बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बहुत खतरनाक होता है, बच्चे इधर टें कर रहे हैं, तो इस चीज पे फोकस ना करें। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप मैथ को जो है वो इस टाइम में नहीं बनाए, मतलब सुबह सुबह ऐसे कि बहुत सारे बच्चे अब सुबह सुबह जो है ना 4 बजे मैथ लेके बैठ गए, अब ऐसे करेगा वो ऐसे मारेगा, ठीक है। तो क्या फायदा उस चीज को, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज आपके माइंड में घुसेगा ही नहीं। तो हम मैथ के बात करें तो आप दोपहर में खाना वाना खा के, स्कूल वगैरह से, स्कूल नहीं है आपका तो कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह से आके, क्योंकि ये एक रेस्ट टाइम है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आप क्या करें, मैथ बनाएं, गणित की पढ़ाई करें, ठीक है। ये देखो, अगर आप हमारी बातों को मानते तभी इस वीडियो को पूरा देखें, वरना अभी स्किप कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने तो इसी तरह से पढ़कर एक बेहतरीन मार्क्स
ठीक है। अप्रोक्स 80% प्लस मैंने अपने बोर्ड में हासिल किया था, 82-83%, ठीक है, 82.60 अप्रोक्स, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैंने इसी टाइम टेबल को इसी तरीके से मैं पढ़ता था। सुबह सुबह मैं केमिस्ट्री, मेरी केमिस्ट्री काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए मैं सुबह सुबह केमिस्ट्री पे फोकस करता था। हमारे एक प्रोफेसर थे काफ़ी बढ़िया, सर ने बोला बेटा तू पहले केमिस्ट्री पढ़ा कर। मैंने बोला सर मेरी केमिस्ट्री वीक है। फिर भी बोला भाई बेटा तू केमिस्ट्री ही पढ़ा कर। मैंने बोला सर वीक है। फिर सर बोले बेटा तू केमिस्ट्री ही पढ़ा कर। रोज मैं सर के पास जाता था, सर कुछ तो करिए, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है। तो बोलते थे बेटा केमिस्ट्री पढ़ सुबह सुबह। तो मैंने बोला सर वीक है सर, सुबह सुबह दिन की शुरुआत उससे, जो चीज़ सबसे खराब हो मेरे लिए, बेटा तू केमिस्ट्री पढ़। बस इतना ही बोलते, जब भी मैं उनसे कुछ बोलता था बेटा तू केमिस्ट्री पढ़। और आज देखो मेरी केमिस्ट्री ठीक ठाक हो गई है, ठीक है, उनकी बातों को सुन सुन कर, रट 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 कर, ठीक है। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि भाई केमिस्ट्री केमिस्ट्री करते करते केमिस्ट्री को मैंने हलवा बना दिया। अब इतना भी नहीं, मतलब नॉर्मली ठीक ठाक है मेरा केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैथ को मैं कब बताऊंगा भाई, मैथ को बनाऊंगा, मैं आपको एडवाइस दूंगा। मैंने धनंजय सर से भी पूछा था सर मैथ का सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या है, तो सर ने बोला ठीक है कि भाई बच्चों को बोलो 12 से 2 पढ़ने। फिर हमारे एक प्रोफेसर है, काफ़ी हमारे करीब हैं, ठीक है, उनसे भी मैंने पूछा कि सर कब मैथ को पढ़ना सही रहेगा। तो बोले भाई दोपहर में ही बोलो, क्योंकि दोपहर में बच्चे हल्ला करते हैं। अब मैथ ऐसा चीज़ नहीं है कि आप आसपास अगर 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं ना, फिर भी इस चीज़ को आप बना सकते हैं। तो उन्होंने बोले सर दोपहर में ही बोलो। तो चलो भाई मैथ को हमने क्या बोला। अच्छा ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है भाई, ये व्हाट्सअप नंबर है 6200733858। 10th 11th 12th अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई बिल्कुल शुरू से करनी है, एकदम बिल्कुल बेसिक से जड़ से, एक बार इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। और ड्रीम क्लासेस का ऐप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस ऐप पे जाके कोर्स खोजिएगा, सारा कोर्स अवेलेबल है। चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, सीबीएसई का बच्चा, सीबीएसई के बच्चों के लिए स्पेशल काफ़ी सारे प्रोफेसर हमारे ऐप के ऊपर है, ट्यूटर काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन, जो आपको अच्छे से केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। चलो जीव विज्ञान, अब देखो हम डायरेक्टली शाम से डायरेक्टली अब रात में 8 बजे आ गए, क्योंकि बीच में आपको ऐसे ही 12 घंटा 14 घंटा बना देने से थोड़ी कुछ होता है, आपको रेस्ट की भी तो जरूरत है, आपको आपके फैमिली को भी तो टाइम देना, मनोरंजन इंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। इसलिए मैंने देखो ये जो पिछला टाइम है, ये टाइम कब है भाई, 12 से 2, और 2 बजे से डायरेक्टली हमने 6 घंटा का रेस्ट दिया कि भाई लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी जाया करो, बहुत बढ़िया रहेगा, बोर्ड के प्री बोर्ड के एग्जाम्स के लिए लाइब्रेरी जाया करो। 10th और 12th के बच्चे एक साथ आपस में ग्रुपिंग बनाओ, ये बहुत अच्छी बात है। तो लाइब्रेरी वगैरह जाया करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और याद रखना कि मैंने बीच में 6 घंटे का रेस्ट दिया भाई, 2 से डायरेक्ट 6, 2 से डायरेक्ट रात में 8 का बात कर रहा हूँ, मतलब 6 घंटे मैंने आपको यूं ही नहीं दिया। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, लाइब्रेरी जा सकते हो, फैमिली के साथ मूवी देख लो, कभी कभार टीवी बैठ के, वो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार देख लो कोई दिक्कत नहीं, उससे और जो है वो माइंड फ्रेश होता है। रात में 8 से 9 मैंने सिर्फ 1 घंटा बोला है बायोलॉजी पढ़ने के लिए रात में। अच्छा ये आपका केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अच्छा हिंदी नहीं हुआ क्या, एक सेकेंड, अच्छा ये पहले हो गया, एक सेकेंड, मैं बायोलॉजी से पहले मैंने एक टॉपिक, वही मुझे लगा हिंदी मैंने बनाया था, हिंदी पहले करना चाहिए था मुझे। चलो तो मैंने क्या बोला कि 12 से 2 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, गणित बनाना है, गणित बनाना है, आपके बुक का प्रिपेयर करना है। और फिर ये हिंदी वाला छूट गया था, वही मुझे लगा हिंदी कहाँ गया भाई। तो हिंदी जो है वो 2 बजे से मात्र 1 घंटा काफ़ी है, इतने में आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। 3 बजे तक बोर्ड की परीक्षा के लिए अगर आप 1 घंटा पर डे हिंदी पढ़ रहे हो, आधा घंटा बुक सॉल्यूशन कर लो, आधा घंटा हिंदी ग्रामर पढ़ लो 1 घंटे में, और ये दोपहर का ही काम है। यानी 2 ऐसे सब्जेक्ट, एक आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, 2 ऐसे सब्जेक्ट, एक आपका मैथमेटिक्स और एक आपका एक आपका हिंदी, क्या है भाई, हिंदी बच्चा बाड़ी, एक आपका हिंदी, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप दोपहर में पढ़ो, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स में ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर बैकग्राउंड नॉइज हो भी रहा है, मतलब बाहर में बच्चे हल्ला कर भी रहे, तब भी इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं बोला था जीव विज्ञान, ये रात में 8, मतलब 5 घंटा का गैप दिया मैंने, 3 से 8, मतलब 5 घंटा का गैप, मुझे लगा 6 हो गया। ये रात में 8 बजे से, ये भी कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है, 8 बजे से 9 बजे तक आप क्या पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो। और ये एक बेहतरीन विकल्प है जी आपकी बोर्ड की परीक्षा को लेकर, इस सब्जेक्ट को आप यही टाइम में पढ़ो, 1 घंटा काफ़ी है। किसी दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, किसी दिन बुक सॉल्यूशन कर लो, और हाँ चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत बढ़िया रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। और लास्ट जो सब्जेक्ट है, जो मेरा सब्जेक्ट है क्लास 12 फिजिक्स, इसका जो मैंने टाइम टेबल रखा है, रात में एकदम आराम से, हमें जो है याद करिए आप, एकदम आराम से सबसे लास्ट में पढ़ो, बेहतर पढ़ो और कुछ बेहतर करके जाओ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बेहतर
रिजल्ट बनाइए। और फिजिक्स कब पढ़ो भाई, फिजिक्स पढ़ो रात में, रात में 9 से 10:30, 9 से 10:30। कैसे पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो। दूसरा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। मैं अपना बता रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस है 5-6 ईयर्स का। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ो। कितने साल का प्रीवियस ईयर्स, 5 ईयर्स का, ठीक है। तीसरा, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। चौथा, अगर आपने हमारा नोटबुक नहीं खरीदा है तो बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचे, ड्रीम क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और नोटबुक से जरूर पढ़े, नोटबुक से पढ़े। 6 साल का एक्सपीरियंस है जी, जिस जिस बच्चे ने नोटबुक लिया है उस बच्चे ने 80% से अधिक मार्क्स लाया है, अगर उसने अच्छी से पढ़ाई की है। मतलब हमारा नोटबुक जो है वो 2016 से मैं बच्चों को हैंड रिटन नोट्स बुक दे रहा हूँ और ये 5 से 6 साल हो गया है और एक बेहतरीन, हर साल 6 साल से मैं बच्चों को नोटबुक दे रहा हूँ और हर साल एक बेहतरीन रिजल्ट बच्चों ने अचीव किया है। सभी सब्जेक्ट का नोटबुक है और ये नोटबुक के लिए आपको कहाँ पे संपर्क करना होगा भाई, इस नोटबुक के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। और हाँ, सिर्फ कॉल मत करना, मंगवा भी लेना बिल्कुल भी, 6200733858। बहुत सारे बच्चों के मन में चलता है कि पता नहीं सर, हम हो सकता है नोटबुक के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है, जो 150 रुपये लग रहा है 100-200 दे दें और पता नहीं आप नोटबुक नहीं भेजे। तो ऐसा बच्चों ने बोला है भाई, देख लो हमारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स देख लो, ठीक है, 4 लाख फॉलोअर्स होने वाले हमारे, तो 4 लाख बच्चे हमें यूं ही नहीं प्यार करते, उनको एक बेहतरीन रिजल्ट और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल भी ना सोचे, बिल्कुल भी नोटबुक ले और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करे इस नंबर पे कॉल करके। ये व्हाट्सअप नंबर है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है एक बेहतरीन ढंग से। तो ये आपका हो गया टाइम टेबल कि कब से कब तक आपको बोर्ड के प्रिपेयर में आपको कितना टाइम देना होगा। मुश्किल से 7 से 8 घंटे मैंने आपको बना के दिया है। इतना पढ़िए, एक बेहतरीन और एक बेहतर रिजल्ट की कल्पना करिएगा, एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आपके राहुल सर का वादा है आपसे। अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, रेगुलरिटी, कम पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। ये हमारा नारा है बच्चों से कि कम पढ़े चलेगा लेकिन रोज पढ़े। ज़्यादा खाने से कोई बच्चा मोटा नहीं होता है, कम खाओ, रेगुलर खाओ, अच्छे से खाओ, समय पे खाओ, यही चीज़ है। कम पढ़े, ज़्यादा पढ़ने से कोई महान नहीं बनता, कम पढ़िए, थोड़ा 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 करते रहिए, ठीक है। तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल थी। लाइक, शेयर एंड ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे रेड कलर के बटन पे दबाकर घंटा का बेल दबाना, ओके। और हाँ, संपर्क जरूर करिएगा इस हेल्पलाइन नंबर पर एक बार। बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेगी, आपको जो चाहिए ना सब कुछ अवेलेबल है। आप बिल्कुल भी नहीं डरिए, बिल्कुल वेरीफाइड टीम है हम लोग, जेन्युइन और वेरीफाइड जिसको बोलते हैं ना, हम लोग यूट्यूब से वेरीफाइड हैं। ड्रीम क्लासेस हमारा यूट्यूब से वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। सिल्वर प्ले अवार्ड से हमारी टीम को सम्मानित किया गया, उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिए। तो आप बिल्कुल संपर्क करिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर।